प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में बीएसटीसी परीक्षा 2025 के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार बीएसटीसी में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए और नए संभावित क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बीएसटीसी परीक्षा 2023 में पूछा गया था कि किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। जगमंदिर महल को, लालगढ़ महल को, जसवंत तड़ा महल को या फिर बड़े बाग को। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाएगा। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जसवंत तड़ा। ठीक है ना, जसवंत तड़ा ये कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर में। ठीक है ना, इसको मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है। केला माता को, करणी माता को, शीतला माता को या फिर जीण माता को। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। साथियों आज की बीएसटीसी क्लास के अंदर हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं आप 100 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे जाना जाता है, किसे पूजा जाता है, शीतला माता। ठीक है ना, इसका मुख्य मंदिर कहाँ पर है, चाकसू जयपुर में। ठीक, इसका भी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर उदयपुर। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। ठीक है ना, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। जयपुर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका भी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। ठीक है ना, आज की क्लास में बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी बीएसटीसी परीक्षा के अंदर सीधा प्रहार करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। ऑप्शन आपके सामने है, मान सिंह बारमल, सवाई जय सिंह या फिर राजा मिर्जा राजा जय सिंह। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह। ठीक है ना, सी सवाई जय सिंह ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर का गुंडाराज के लेखक कौन है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है और आप सभी को कमेंट करना है। ठीक है ना, जैसलमेर के गुंडाराज का लेखक कौन है। सूर्यमल मिश्रण, सागरमल गोपा, नैन सिंह या फिर दयाल दास। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। ठीक है ना, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार आप सभी के जवाब आ रहे हैं। जैसलमेर के गुंडाराज के लेखक है सागरमल गोपा। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सागरमल गोपा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस महल को कृष्ण का मुकुट बताया था। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कर्नल जेम्स टोड ने किस महल को कृष्ण का मुकुट बताया था। हवा महल, चंद्र महल, सरिस्का पैलेस या फिर डीग महल। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। साथियों जो साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहता है, अभी से आपको क्लास को लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइबर कर लो। इससे क्या होगा, अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। और हर क्लास को आपने देखना है, प्लेलिस्ट पे जाकर अन्य क्लासें पढ़िए, उनको भी देखो। आपकी अच्छी तैयारी करो क्योंकि समय कम बचा है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कर्नल जेम्स टोड ने किस महल को कृष्ण का मुकुट बताया था। हवा महल को। ठीक है ना, हवा महल को कृष्ण मुकुट की उपाधि दी थी। किसने दी थी, कर्नल जेम्स टोड ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रसिद्ध महल जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया स्थित है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का प्रसिद्ध महल कौन सा है जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया स्थित है। हवा महल, खेतड़ी महल, राय का बाग पैलेस या जगनिवास पैलेस। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक है ना, राजस्थान का प्रसिद्ध महल है जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया स्थित है, वह है खेतड़ी महल। बी करेक्ट होगा।
क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बूंदी के रंग महल का निर्माण करवाया था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? छत्रसाल ने, सामंत सिंह ने, रतन सिंह ने या पृथ्वीराज द्वितीय ने? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपकी बीएसटीसी परीक्षा में पूछा जाएगा, 2023 में पूछा भी गया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी के रंग महल की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था छत्रसाल ने। ध्यान रख लेना, परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। छत्रसाल ने करवाया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जोधपुर में जसवंत तड़ा के निर्माता कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जसवंत तड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है ना। इसके निर्माता आपसे पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन के, क्योंकि बीएसटीसी में लगातार पूछा जाता है। या तो जसवंत तड़ा कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में, ये पूछा जाता है, या फिर जसवंत तड़ा जोधपुर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सरदार सिंह ने, ठीक है ना। महाराजा सरदार सिंह ने जसवंत तड़े का निर्माण करवाया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मेद भवन कहाँ पर स्थित है? बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है ना। फटाफट से कमेंट कर दो, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मेद भवन राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या भरतपुर? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, उम्मेद भवन की बात करें तो उम्मेद भवन तो जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? जगमंदिर महल को, लालगढ़ महल को, जसवंत तड़ा को या फिर बड़े बाग को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? मारवाड़ का ताजमहल कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जसवंत तड़ा को, ठीक है ना, जो कि जोधपुर में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और जो साथी पेड कोर्स लेना चाहता है, उसमें राजस्थान जीके, कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास, शिक्षण अभिरुचि, हिंदी, इंग्लिश, आपके रीजनिंग, सभी के 10,000 क्वेश्चन हैं और उन्हीं के अंदर से आपका पेपर आने वाला है। अगर आप उस कोर्स को लेना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपये में आप उस कोर्स को भी ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में नंबर है, वहाँ से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर साथियों, ये हमारे फ़ोन नंबर हैं और राजस्थान जी के महत्वपूर्ण प्रश्न, रीजनिंग, हस्तलिखित नोट, हिंदी टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज और 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ, जिसके अंदर राजस्थान जी के आपके हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन है जो 10 साल से लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और आने वाले नए संभावित क्वेश्चन है। अगर आप उस पेड कोर्स को लेना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपये में आपको वो भी अवेलेबल है। इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी में 2024 में पूछा गया था। जेल प्रहरी और जेल प्रहरी और पशु परिसर के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। एक जैसे 9 महल हैं, वो किस किले में है? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो। चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, गागरू या तारागढ़? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक जैसे 9 महल की बात करें तो नाहरगढ़ किले में स्थित है। कहाँ पर है? नाहरगढ़ किले में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पुष्कर मेला किसे समर्पित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुष्कर मेला कहाँ पर बढ़ता है? अजमेर में, ठीक है ना। ये मेला किसे समर्पित है? ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, माता जी को, रामदेव जी को या फिर तेजा जी को? चलो बताओ। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे समय लूंगा, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। राजस्थान का पुष्कर मेला किसे समर्पित है? फटाफट से कमेंट होना चाहिए, बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को समर्पित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का पुष्कर मेला, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस नदी को राजस्थान की शोक नदी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की किस नदी को राजस्थान की शोक नदी कहा जाएगा? बनास नदी, लूणी नदी, चंबल नदी, फिर या माही नदी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, ठीक है ना। शोक नदी कौन सी नदी को कहा जाता है? लूणी नदी को। लूणी नदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रतवई लोक नृत्य संबंधित हैं। रतवई लोक नृत्य किस क्षेत्र में गाए जाते हैं, किए जाते हैं? हाड़ौती क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में, मालव क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में? चलो बताओ। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले की क्लास में भी क्वेश्चन बताया था मैंने, ठीक है ना, तो आपको कमेंट करना है। रतवई लोक नृत्य संबंधित है किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवात क्षेत्र से।
मेवाती क्षेत्र से, ठीक है ना, इसका बी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन से लोक देवता ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता को ऊँटों का देवता के रूप में जाना जाता है? रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी या पाबू जी? ऊँटों का देवता बिल्कुल राइट हो जाएगा, पाबू जी करेक्ट है, ठीक है ना। सभी का जवाब आ रहा है सर पाबू जी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथियों ये मेवात क्षेत्र से संबंधित है, इसका भी क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सेन समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी हैं। सेन यानी कि नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सेन नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध है नारायणी माता, ध्यान रख लेना साथियों, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आया है, ठीक है ना। नारायणी माता जो सेन समाज की कुल देवी है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीएसटीसी वालों ध्यान देना, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते तो इन क्वेश्चनों को रट लो, ध्यान देना साथियों, यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ध्यान से देखना, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? मौसर कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मृत्यु भोज को। अगर आपसे पूछा जाए कि जोसर किसे कहा जाता है, तो जीवित रहते हुए जो मृत्यु भोज किया जाता है उसे जोसर कहा जाता है, और मृत्यु के बाद जो मृत्यु भोज किया जाता है उसको मौसर कहा जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? शक्कर उद्योग, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग या धातु उद्योग? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। जो नागौर जिले में गोटन स्थान है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सफेद सीमेंट के लिए, ध्यान रखना हमेशा, किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद सीमेंट के लिए गोटन स्थान प्रसिद्ध है। यहाँ पर सीमेंट उद्योग आ रहा है लेकिन सफेद सीमेंट के लिए, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान जो पर्यटन विकास निगम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका मुख्यालय ये जयपुर में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजधानी जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणु क्या है? साथियों अपने राजस्थान में अलग अलग रीति रिवाज हैं, तो बताइए राजस्थान के रीति रिवाजों में आणु क्या है? आणु फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। कुआ पूजन है, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा है, देखने जाना है, या फिर एक जल झूलनी एकादशी की पूजा है, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना है। चलो बताओ, राजस्थान के रीति रिवाज में आणु कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विवाह के पश्चात दुल्हन को जब दूसरी बार ससुराल भेजते हैं ना उसको आणु कहा जाता है, ठीक है ना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मत्स्यरण कला का प्रसिद्ध केंद्र है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मत्स्यरण कला का प्रसिद्ध केंद्र भीनमाल, मोलेला, बगरू या बीकानेर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों बहुत शानदार आज की क्लास रहने वाली है और आपको हर एक क्वेश्चन का कमेंट करते आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो आप उस क्वेश्चन को कभी भूल भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो मत्स्यरण कला का प्रसिद्ध केंद्र की बात करें तो बीकानेर है, बीकानेर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, डी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हाथी दांत की चूड़ियों के लिए मशहूर जिला कौन सा है? साथियों हाथी दांत की जो चूड़ियां होती हैं ना उसके लिए मशहूर जिला आपसे पूछा जा रहा है, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर भरतपुर? चलो बताओ, हाथी दांत की मशहूर चूड़ियों के लिए मशहूर जिला, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार जवाब आएगा आपका, जोधपुर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। हाथी दांत की चूड़ियों के लिए मशहूर जिला कौन सा है? जोधपुर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ऊंट की खाल पर स्वर्णित नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? साथियों जो ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है वो किस कला का उदाहरण है? उस्त कला का, इसका भी क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऊंट की खाल पर जो स्वर्णित नक्काशी का कार्य किया जाता है वो उस्त कला के तहत किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पंजाब किससे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पंजाब किससे कहा जाएगा? सांचौर को, गंगानगर को, हनुमानगढ़ को या फिर भरतपुर को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, ठीक है ना। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ या फिर भरतपुर? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सांचौर को, ठीक है ना। किसको कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो,
राजस्थान के किस शहर को अंडू की टोकरी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंडू की टोकरी किस शहर को कहा जाएगा? अजमेर, बीकानेर, कोटा, बूंदी। अंडू की टोकरी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, अंडू की टोकरी अजमेर को। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ सकता है, स्टार वाला क्वेश्चन है। अंडू की टोकरी कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर को। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर? मैंने आपको पहले ही बताया था, एकलिंग जी का मंदिर है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बीएसटीसी वालों ध्यान दे लेना, और गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ये प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा। ठीक है ना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर यानी कि 2023 में आया था, 24 में नहीं आया तो 25 में कन्फर्म है। ठीक है ना, ये हर वर्ष एक वर्ष छोड़ के एक बार पूछा जाता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग है ना, ये बांसवाड़ा हो गया, ये डूंगरपुर हो गया, इसके जो मध्य भूभाग है ये मेवल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मेवल के नाम से। इसका भी डी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का कुंभ लगता है बांस डूंगरपुर जिले में, नवा टापरा गांव में, डूंगरपुर जिले में आदिवासियों का कुंभ आयोजित होता है। ठीक है ना, तो प्रश्न आ जाए आदिवासियों का कुंभ कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर जिले में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है ना, अपने राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान आपसे पूछा जा रहा है। झालावाड़, सीकर, चूरू, माउंट आबू, कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान आपसे पूछा जाए तो फटाफट से आपको कमेंट कर देना है। अब कमेंट में आप क्या करते हैं मुझे बताना है, फटाफट से कमेंट करो, आपका इंतजार है। ठीक है ना, 5 सेकंड का आपका इंतजार दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं। सबसे ठंडा स्थान मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन भी आपके सामने है। बिल्कुल बहुत शानदार, बिल्कुल राइट हो जाएगा, माउंट आबू है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोकड़ी की रस्म कहा जाता है। साथियों ये एक कुप्रथा है देखी जाए तो, कोकड़ी की रस्म। ठीक है ना, ये रस्म क्या होती है चलो बताइए। चारित्रिक पवित्र परीक्षा है, विवाह रस्म है, अंतिम संस्कार है, इनमें से कोई नहीं। कोकड़ी रस्म मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोकड़ी रस्म होती है चरित्र पवित्र परीक्षा, चारित्रिक पवित्र परीक्षा ली जाती है। ठीक है ना, इसको कोकड़ी की रस्म बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लोक देवता गोगा जी की ओल्डी किस स्थान पर है? लोक देवता गोगा जी की ओल्डी, ये ओल्डी है सांचौर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका भी सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? पाली, बाड़मेर, जोधपुर या बीकानेर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी जल्दी। ठीक है ना, मारवाड़ उत्सव राजस्थान में कहाँ पर मनाया जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर। ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में किस शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? छोटी काशी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी, कोटा, अलवर, झालावाड़। छोटी काशी के रूप में किसे देखा जाता है, जाना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से कमेंट करो जल्दी जल्दी। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं, और गारंटी के साथ कहता हूँ यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है ना, राजस्थान के किस शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाएगा? बूंदी को। चलो अगला क्वेश्चन देखो। बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र से है? भरतपुर क्षेत्र से। ठीक है ना, बम नृत्य भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है, ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, मीराबाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, नाथद्वारा में या फिर अलवर में? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़, उदयपुर, नाथद्वारा या अलवर? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, मेरे प्यारे विद्यार्थी जब 1857 का जो संग्राम हुआ था उसमें पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था जिसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था? बिल्कुल पहला राजस्थानी की बात की जा रही है, गर्व महसूस होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बताइए 1857 के संग्राम में राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी जिसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था वो था अमरचंद भाटिया।
कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अमरचंद भाटिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? खाटू श्याम जी मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? ये खाटू श्याम जी खाटू गांव में सीकर जिले में स्थित है, ठीक है ना। वो खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में है? सीकर जिले में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलपुर, भरतपुर, अलवर या फिर सवाई माधोपुर। साथियों त्रिनेत्र गणेश जी आपसे पूछा जाए तो त्रिनेत्र गणेश जी का मुख्य मंदिर है सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। रणथंभौर सवाई माधोपुर में गणेश जी का मुख्य मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिरवी जाति की कुल देवी कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी में प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 के अंदर पूछा गया था कि सिरवी जाति की कुल देवी आई माता है। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आई माता सिरवी जाति की कुल देवी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस देवी के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस देवी के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है? लटियाल माता के मंदिर को, आई माता के मंदिर को, अजमा देवी के मंदिर को या छीक माता के मंदिर को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस देवी के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो, आई माता के मंदिर को, ठीक है ना। जो आई माता का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है। तो साथियों आज की क्लास में हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं जो आपकी बीएसटीसी परीक्षा में छपने वाले हैं। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा का पेड कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें राजस्थान जीके, रीजनिंग, हिंदी, शिक्षण अभिरुचि के इंपॉर्टेंट 10,000 क्वेश्चन है और आपकी तैयारी वहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगी, 450 अंकों की गारंटी है, तो मात्र 199 रुपये में आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 810 714 9526, ठीक है ना। यहाँ से भी आप उस कोर्स को ले सकते हैं और अच्छी तैयारी करो, सिलेक्शन की तैयारी करो, जीत की तैयारी करो। लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिल सके।